झुंझुनू के भाजपा के संविधान गौरव अभियान के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री पूर्व सांसद संतोष अहलावत, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भाभू समेत बीजेपी नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान बनाया था। 26 जनवरी को संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। संविधान गौरव यात्रा का कार्यक्रम जिला झुंझुनू में सभी जिले के लोग यहाँ पधारे हैं। निश्चित रूप से आज जिस तरह से हमारी 26 जनवरी जो आने वाली है उसमें हमारे संविधान को लागू हुए 75 साल हो जाएंगे और जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर और लागू करवाया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को जिस तरह से कांग्रेस ने अपमानित किया इतने सालों से और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मान और सम्मान दिया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ही नहीं अपितु हमारी दलित समाज को भी बहुत सम्मान देने का काम किया। एसआई भर्ती में फील्ड ट्रेनिंग रोकने के खिलाफ अपील। ट्रेनिंग ले रहे इंस्पेक्टर्स ने सिंगल बैच के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। ट्रेनिंग एसआई ने लगाई है याचिका और कहा कि कुछ लोगों के चलते पूरी भर्ती नहीं रोक सकते। सिलेक्शन से पहले अधिकतर अभ्यर्थी कार्यरत थे। हम दूसरी नौकरी छोड़कर बने एसआई। अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि एसआईटी महाधिवक्ता और कैबिनेट सब कमेटी की राय केवल सुझावात्मक। एसआई भर्ती में सिलेक्शन से पहले बड़ी संख्या में अपीलार्थी अन्य सेवाओं में कार्यरत थे। परीक्षा रद्द होने से उनके भविष्य पर विपरीत असर पड़ेगा। परीक्षा रद्द करना अपीलकर्ताओं के खिलाफ कलंक के समान है, इसलिए परीक्षा रद्द करने से पहले जांच के निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी है। अपील पर हाईकोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर परीक्षा रद्द करने से उनके भविष्य पर विपरीत असर पड़ेगा। तो याचिका में ये बातें कही गई हैं और परीक्षा रद्द करना अपीलकर्ताओं के खिलाफ कलंक के समान है, इसलिए परीक्षा रद्द करने से पहले जांच के निष्कर्ष तक पहुंचना बेहद जरूरी है। बता दें कि इस अपील पर अब हाईकोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। जयपुर से खबर है, जवाहर सर्किल थानाधिकारी विनोद सांखला का नकबजनी पर प्रहार। 2 शातिर नकबजन आरिफ और अयूब को गिरफ्तार किया गया है। मकान नंबर 933 सेक्टर 10 मालवीय नगर में 29 दिसंबर को चोरी की गई थी। पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण सहित घरेलू सामान बरामद किया है। चोरी का सामान खरीदने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांस्टेबल जितेंद्र की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। धौलपुर से खबर है, साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रेंडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह के मुख्य सरगना हेमंत को गिरफ्तार किया गया है। साइबर ठग दुबई में रहकर गिरोह का संचालन करता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तो 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब एक और गिरफ्तारी पुलिस ने की है। धौलपुर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गिरोह के मुख्य सरगना हेमंत को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया और 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ट्रेंडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। प्रतापगढ़ पुलिस और साइबर सेल ने साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई की है, जहां टीम ने चोरी हुए करीब 54 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने मोबाइल मालिकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया, जिसे लेकर मोबाइल मालिकों ने पुलिस का आभार जताया है।
और इस बीच श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसपी गौरव यादव के निर्देशन में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। सूरतगढ़ के माड़कसर का रहने वाला है आरोपी राहुल। आरोपी से पूछताछ पुलिस फिलहाल कर रही है। बाजार में नकली नोट चलाने की फिराक में था आरोपी। तो बड़ी जानकारी श्री गंगानगर से हम आपको दे रहे हैं। सूरतगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहां देखने को मिला। नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बाजार में नकली नोट चलाने की फिराक में यह आरोपी था, लेकिन समय रहते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को धर दबोचा। अलवर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बता दें कि अलावड़ा में गरीबों के आशियानों पर चला है प्रशासन का पीला पंजा। गर्भवती महिला गुहार लगाती रही, लेकिन प्रशासन ने आशियाना तोड़ दिया। करीबन 5 गरीबों के आशियानों पर कार्रवाई हुई है। सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों को धाराशाही किया गया है। अब लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से नहीं किया गया था कोई भी नोटिस, यानी कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था प्रशासन की तरफ से, और बिना नोटिस के ही ये कार्रवाई की गई। बिना नोटिस के तानाशाही रवैये से मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। अलवर से जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर गरीबों के आशियानों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। और गरीबों का यह भी कहना है कि अवैध निर्माण अगर किया गया है, अगर मकान तोड़ना ही था तो कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था, ताकि हम अपनी कहीं और व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन बिना नोटिस के ये कार्रवाई हुई और लगभग 5 गरीबों के आशियानों को तोड़ दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। और गर्भवती महिला गुहार लगाती रही प्रशासन से, लेकिन प्रशासन ने एक न सुनी और गरीब के घर पर प्रशासन ने पीला पंजा चला दिया कि हमारे मकान नहीं टूटने चाहिए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हमारे ही मकान तोड़वाए हैं और किसी का मकान नहीं टूटा है, सिर्फ हमारे मकान के अलावा। और मेरी डिलीवरी होने वाली है, अब ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? हमारा पूरा मकान तोड़ दिया है, अब हम कहाँ जाएं? हमारे कोई जगह नहीं है। ग्राम पंचायत अलावड़ा जो भी अतिक्रमण बरसों से कब्जा कर रखा, PWD की तरफ से आज पुलिस जाब्ता मिला है और रोड का कार्य पूरा कर रहे हैं। और हम सीएम चाहते हैं कि जो भी अतिक्रमण है वाला है वो अपना जल्दी से जल्दी हटाएं, नहीं तो आना था वही होगा। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से बता देते हैं, जहां पर घमुड़वाली थाना क्षेत्र स्थित गांव के मंदिर में चोरी करने आए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक युवक पहले भी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पकड़ा गया आरोपी युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। तो ये युवक मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इस बीच ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। सुमेरपुर के तखतगढ़ के श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर जीर्णोद्वार की 10 फरवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बैठक की गई, जहां बैठक में विभिन्न कमेटियों का गठन करके दायित्व सौंपे गए हैं। तो वहीं बैठक में 2 दिन तखतगढ़ के बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया। समिति अध्यक्ष नरसाराम रामीड़ा एवं मनोज नामा ने बताया कि आगामी 8, 9 और 10 फरवरी को 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें संपूर्ण नगर वासियों एवं सनातन धर्म प्रेमियों से सहयोग की अपील की गई है। पाली के सुमेरपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक ली गई। कमेटियों का गठन कर जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है 8, 9 और 10 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। 2 दिन तखतगढ़ के बाजार भी बंद रखे जाएंगे। तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय लिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर यह बैठक की गई है। भरतपुर के रुदावल थानाधिकारी बालकृष्ण ने कार्यभार संभाल लिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आमजन में विश्वास एवं
अपराधियों में भय की थीम पर काम किया जाएगा और जनता को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो भरतपुर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आमजन को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता रहेगी। तो देखिए, साफा और माला पहनाकर यहाँ पर ये स्वागत भी किया गया। आमजन को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता रहेगी। थानाधिकारी बालकृष्ण ने आज कार्यभार संभाला है, जिनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। अपनी जो प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो अपराध को कम करने की रहेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये है और रहेगा। और कार्यप्रणाली के अंदर जो भी प्राथमिकताएं हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उन पर प्रायोरिटी से काम होगा। यातायात संबंधी जो समस्या है, मैंने सुना है रुदावल में ज़्यादा रहती है, इस पर भी सुधार होगा। और यातायात नियमों की कड़ाई से पालना भी करवाई जाएगी और यातायात नियम का पालन खुद भी करना चाहिए। एवं अन्य क्षेत्र में जैसे जैसे जो भी समस्या होगा। मेटल चेन और मेटल जीव वाले कपड़ों पर पाबंदी का मामला सामने आया। बेरोजगार नेता मनोज मीणा ने आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्रेस कोड में बदलाव किया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में राजस्थान में कुर्ता पजामा बना एग्जाम ड्रेस। अभ्यर्थियों को कुर्ता पजामा पहनकर परीक्षा देना जाना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने इसके आदेश जारी किए थे। मनोज मीणा ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बोर्ड अध्यक्ष को इस मामले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। यह आदेश अभ्यर्थियों के लिए अनावश्यक कठिनाई पैदा कर सकता है। तो आदेश जारी किया गया था कि जो अभ्यर्थी हैं वो कुर्ता पजामा पहनकर ही एग्जाम देने के लिए आए। अब इसको लेकर मनोज मीणा ने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी, मेरा आपसे निवेदन है, अभी आपने एक ट्वीट किया है और उसके माध्यम से आपने बताया है कि आने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र पर छात्र चाहे छात्राएं वो पैंट में, जींस में, जैकेट में मेटल की किसी भी प्रकार की चेन नहीं होनी चाहिए। बोर्ड अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी छात्र छात्राएं जींस के पैंट पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं, सब में चेन होना स्वाभाविक सी बात है। ये निर्णय आपका गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ज्यादातर छात्र, 90% से भी ज्यादा छात्र सामान्यतः अब जींस के पैंट पहनने लग गए, छात्राएं भी पहनने लग गई, छात्र भी पहनने लग गए। इस दौर में अगर छात्रों को एग्जाम के लिए अलग से ड्रेस सिलवानी पड़ेगी तो ये संभव नहीं हो पाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, पूरे राजस्थान में आपके इस निर्णय का विरोध होगा। आप इस पर पुनः विचार करें, क्योंकि सामान्यतः पैंट चाहे जींस का हो चाहे सामान्य हो, चैन सब में होती है। जैकेट जींस की हो चाहे सामान्य हो, चैन सब में होती है। ये निर्णय बिल्कुल छात्र हित में नहीं है। आप इस पर पुनः विचार करके इस पर दोबारा सोचकर छात्रों को आप इसकी जानकारी दें। हम नहीं चाहते कि आप के इस निर्णय के चलते परीक्षा केंद्रों पर। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले दौसा में पटवारियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और 9 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। आपको बता दें कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 13 जनवरी से राजस्थान पटवार संघ आंदोलन की राह पर है। राजस्थान पटवार संघ की 9 सूत्रीय मांग है, जो पिछले कई पहले भी हमने जो आंदोलन किए, उस आंदोलन के दौरान हमारा समझौता हो गया था, लेकिन सरकार बार बार मुकर जाती है, समझौते करके उसको लागू नहीं करती है। उसी को लेकर राजस्थान पटवार संघ प्रांत का जो आह्वान है, उसके अनुसार हम सारे जिले के पटवारी आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर 1 दिवसीय रैली कार्यक्रम था, उसको सफल बनाने आए हैं। सर्वप्रथम तो हमारी मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, जो 3600 ग्रेड पे है, पटवारी का ग्रेड पे 3600 किया जाए और पटवारी पद को तकनीकी घोषित किया जाए। दूसरा जो हमारी मांग है, गिरदावरी ऐप अभी राजस्थान सरकार एक नया ऐप लॉन्च किया है। पिछली बार जब हमारे खरीफ की जो हनुमानगढ़ जंक्शन में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखे चारे के सप्लायरों की बैठक हुई है, जिसमें चोमू की सरकारी मंडी न खुलने तक सूखे चारे की सप्लाई बंद करने की घोषणा की गई है।
चारा सप्लायर्स का कहना है कि चोमू की सरकारी मंडी 2017 में बंद हुई थी, जिसके बाद से निजी मंडियों में उनका शोषण हो रहा है और सूखे चारे में काटने के नाम पर उनसे रुपए वसूले जा रहे हैं। साथ ही सप्लायर्स ने कहा कि मुनाफा ना होने के कारण वे सूखे चारे की सप्लाई बंद कर रहे हैं। मुद्दा मतलब वो तूड़ी का है, जो पशु चारा आज मतलब यहाँ ये राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, ये तीनों स्टेट के लोग यहाँ से ट्राले भर के वहाँ चोमू वालों के लिए खास करके कह रहे हैं, अभी यहाँ से इतनी रिस्क लेके वहां तक बेचारे पहुंचते हैं और इनको 3-4 दिन से वापस आते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए कमाई होती है, वो ये इनकी काट में काट लेते हैं। उनको हम तो यही चैलेंज कर रहे हैं भी आज से हमारी तूड़ी और माल सब बंद है। आप और जैसलमेर की भड़ियाणा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता भड़ियाणा प्रधान दौली रणवीर सिंह गोदारा ने की, तो वहीं बैठक में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के अनुमोदन के लिए चर्चा की गई, तो वहीं बैठक में बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे छाए रहे। खबर पाली के बाली से है, जहां कोठार गांव के निकटवर्ती लिलोड़ा पहाड़ी के पास एक पैंथर ने एक बकरी का शिकार कर दिया और 2 अन्य बकरियां लापता हो गई है। घटना सोमवार सुबह को हुई, जब पैंथर ने अचानक बकरियों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार पैंथर ने पहले भी इस क्षेत्र में 3 बकरियों का शिकार किया था। वन विभाग को सूचित किए जाने के बावजूद पैंथर को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। बकरी मालिक निर्भानाराम निवासी ने बताया कि उन्होंने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस घटना की जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोठार पंचायत ने 7 वार्ड सदस्य शंकरलाल मीणा और सामाजिक कार्यकर्ता रामाराम देवासी ने बताया कि पैंथर के आतंक से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। उन्होंने वन विभाग से मदद की मांग की है ताकि पैंथर को पकड़ा जा सके और ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।